एक्सरसाइज 11.3 में हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है, ठीक है। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड इट इज कोन 1, 2 एंड 3। अगर कोन की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1/3 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस। रेडियस गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट पार्ट है, गिवन है आपको बेटा रेडियस गिवन है r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, हाइट h 7 सेंटीमीटर है। आपसे बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, r is 6 into 6, h is 7। 7 से 7 को कैंसिल कर दें, 3 से इसको डिवाइड कर दें, 3 2 जा 6। 22 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 132 मल्टीप्लाई विद 2, तो ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या आती है? क्यूब होता है, बिकॉज इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीजें होती हैं, इसलिए इसमें जो यूनिट हो जाती है इसकी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। रेडियस गिवन है यहां पर, रेडियस r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। हाइट आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई 22/7, r is 3.5। 3.5 into 3.5, h is 12। डेसिमल को हटाइए, अपॉन में 10 बढ़ाइए, यहां से डेसिमल को हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड कर लो, 7 5 जा 35, ठीक है। और कुछ 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12। मल्टीप्लाई कर लें, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो यहां तो ये 22 आएगा। 4 5 जा 20 इंटू 35, अपॉन में क्या आएगा? 100, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0 को कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई 35 से कर दो। यहां पर कैलकुलेशन देख लें, 22, 2 की मल्टीप्लाई 35 से किया तो आपको क्या मिला? 70, और अपॉन में कितना है? 10। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 22 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। बताए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं पर? नो, नोट इट। First, listen. In this question, we find the capacity in liters of a conical vessel. हमें यहाँ पर conical vessel की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है लीटर में, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था? उसकी कैपेसिटी हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइंड आउट की थी।
अब जो हम फाइंड आउट करेंगे उसको लीटर में फाइंड आउट करेंगे। लीटर में फाइंड आउट करने के लिए क्यूबिक सेंटीमीटर को हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। गिवन है आपको रेडियस r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है L, (25 सेंटीमीटर) गिवन है। तो यहां पर हमें वॉल्यूम निकालने के लिए किसकी नीड होगी? H की, हाइट की। तो इससे पहले हम लेटरल हाइट निकालेंगे, तो L इक्वल्स टू √h² प्लस r² लगता है फॉर्मूला। तो यहां से आपको निकालना है H, तो H निकालोगे तो ये आपको क्या मिलेगा? H इक्वल्स टू √L² माइनस r² हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दें। L का है 25 माइनस r 7, 625 49, क्या रिमेनिंग? 576 24। H क्या आएगा? 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल इक्वल्स टू 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर H। 1/3 पाई 22/7 r, रेडियस इज 7, हाइट इज 24। 3 8 जा 24, 7 से 7 को कैंसिल किया, 3 से 24 को कैंसिल किया, 3 8 जा 24, मल्टीप्लाई कर लें। 22 7 जा 154 इंटू 8, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 5 जा 40 प्लस 3 43 का 3 कैरी 4, 8 बन जा 1 and 4 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कैपेसिटी क्या होती है? 1 लीटर। ठीक है, वी नो दैट कैपेसिटी क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 लीटर आता है। तो इसको कैपेसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो क्या हम राइट करेंगे? कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल इक्वल्स टू आपका है ये 1232 अपॉन 1000 लीटर, डिवाइड किया तो 1.232 लीटर ये आपका। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.232 लीटर आ जाएगा। ये जो डेसिमल होता है, अगर ये 30 अपॉन में होते हैं तो 3 प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव ऑन कर जाता है। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, नोटेड। नाउ वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 गिवन द हाइट ऑफ ए कोन 15 सेंटीमीटर। गिवन है आपको हाइट एच ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज
1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स रेडियस। आपसे कहा है रेडियस फाइंड आउट करना है, आपको रेडियस निकालना है। पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14, ये आपको पाई की वैल्यू यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। वी नो दैट वॉल्यूम गिवन है इसका यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1570 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1570, ठीक है। यहां से हमको फाइंड आउट करना है रेडियस, तो सिर्फ इस तरफ रेडियस को रोकना है, बाकी सारा जो भी यहाँ पर आपका वेरिएबल है या कांस्टेंट है उनको हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर चला जाएगा, ये 1570 इंटू 3 अपॉन पाई इंटू एच, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें, 1570 इंटू 3, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ एच इज 15 सेंटीमीटर। चले देखें, ये डेसिमल हम लोग हटाएंगे यहां से, इसके अपॉन में आ जाएगा 100 और ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा शिफ्ट, ठीक है। ये अपॉन में आएगा 100, डेसिमल को यहां से हटाओगे तो इसके अपॉन में आएगा, इसका जब रेसिप्रोकल होगा तो ये इसके न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। हाँ, इतने ही जीरो नीचे की तरफ आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो ये शिफ्ट होकर ऊपर पहुंच गए। अब सभी को 314 का टेबल आता है, 314 बन जा 314, 314 5 जा 1570, देखो 3 5 जा 1500 और 14 5 जा 70, आता नहीं आता, सभी को आता है भाई। 3 5 जा 15, 14 5 जा 70, कैंसिल हो गया डायरेक्टली। अब ये देखो 5 बन जा, 5 3 जा, 3 से 3 क्या आया 100, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 100। इस 100 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अब कंपेयर कर लो तो आर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस आ गई, ठीक है। बताइए कोई कंफ्यूजन? नो। क्वेश्चन नंबर 4, Question number 4 say that if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, देखिए गिवन है यहां पर height is 9 centimeter, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना गिवन है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब आपको डी फाइंड आउट करना है, डी इक्वल्स टू 2r, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन सभी को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 48 पाई, ये आपको गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है आर, क्या निकालना है आर, तो आर को यहां पर रोकिए, बाकी सारा शिफ्ट कर दीजिए। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 48 पाई, ये आपका यहां पर क्या आ जाएगा 3 अपॉन में क्या आएगा पाई इंटू एच, ठीक है। ये पाई और ये एच अपॉन में आ जाएगा और ये 3 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा नोमिनेटर में, ओके। अब हम क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच आपको गिवन है, एच कितना है 9 सेंटीमीटर, अगले स्टेप में रख देंगे वैल्यू 48 इंटू 3 अपॉन एच इज 9, ठीक है। 3 3 जा 9, ठीक है। 3 से 48 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16,
ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 को हम लोग राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 4। तो कंपेयर कर लो, आर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन की तरफ ध्यान है आपका, समझ में आ रहा है? अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपसे।